हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यदि आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम लोगों से पेपर 1 के अंदर ईवीएस में यहाँ पे हमें मैप से संबंधित यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न एक सेट में पूछ ले जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मैप से संबंधित जो क्वेश्चन हमें जिन जिन टाइप के हमसे पूछे जाते हैं वे सभी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक रहिएगा और साथ ही साथ अगर आप अपनी एनसीईआरटी तैयार कर रहे हैं तो इन एरियाज को भी आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके अंदर आपसे दिशा संबंधित प्रश्न, आपसे मैप से संबंधित प्रश्न, आपसे एवरेज से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैप और डायरेक्शन यानी कि जो आपके मानचित्र और जो दिशा संबंधित जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके साथ पहले इसका टाइप डिस्कस करूंगी और उसके अलावा जो जो टाइप हमसे पूछे गए हैं अभी सीबीटी मोड में वे सभी हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करिए, वहां पे आपको हर टॉपिक की अलग अलग सेपरेट वीडियो मिलेगी और वीडियो की लेंथ ना ज़्यादा है ना कम है, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें सीख के जाएं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का मैप और डायरेक्शन यानी कि जो आपके मानचित्र हैं और आपके दिशा संबंधित प्रश्न है उसको मिक्स करके पूछा जाता है। अब मिक्स करके कैसे पूछा जाता है, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ये शो करूं जो कि हमारा अभी सीबीटी मोड में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि आपका भारत के मानचित्र में अगर आप देखते हो तो आपको क्या करना है कि दिल्ली के लोकेशन के अनुसार यानी कि दिल्ली जहां पे स्थित है उसके सापेक्ष में आपको बताना है कि आपका गांधीनगर जो कि आपका गुजरात की कैपिटल है और साथ ही साथ बिहार पटना जो कि बिहार की कैपिटल है ये किस दिशा में पड़ेगी। तो देखिए दिशा और आपका मैप दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। अगर आपको भारत के मानचित्र का यहाँ पे नॉलेज है तो आपको इतना पता होगा कि यहाँ पे आपका कहीं पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी है दिल्ली और दिल्ली के सापेक्ष में यानी कि दिल्ली को अगर आप इस तरीके से डायरेक्शन के बीचों बीच आप इस तरीके से रख दो, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बना रखा है। अगर आप इस तरीके के प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको यही अप्रोच निकालना है। और साथ ही साथ देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मैप का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है कि एक मैप जो है या तो आप अपने फ़ोन की वॉलपेपर यहाँ पे बना लीजिए या फिर उसका प्रिंट आउट ले आइए या मार्केट से एक छोटा सा मैप खरीद के आप उसे बार बार देखते रहिए, तो आपको अलग अलग जो स्टेट है उनकी लोकेशन यहाँ पे पता चल जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आपको लोकेशन ही नहीं पता होगी तो आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लोकेशन किसका देखना है, दिल्ली का। यानी कि दिल्ली को यहाँ पे सापेक्ष में रख के यानी कि दिल्ली को आपको सेंटर पॉइंट पे रख के आपको बताना है कि गांधीनगर जो कि गुजरात की कैपिटल है, अब देखिए गांधीनगर किस दिशा में पड़ेगी और मैप के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो डायरेक्शन में यहाँ पे बना देती हूँ, ये सबसे ऊपर होगा आपका नॉर्थ, ये होगा आपका ईस्ट, ये होगा वेस्ट और ये होगा साउथ। तो देखिए ये चीजें मैंने बना दी। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि गुजरात किस तरफ पड़ेगा, यानी कि जो गांधीनगर है वो गुजरात की कैपिटल है। तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली यहाँ पे होता है तो यहाँ कहीं आपका गुजरात होता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पे किसको देखना है, पटना जो कि बिहार की कैपिटल है, वो कुछ इस दिशा में यहाँ पे पड़ती है। तो बिहार यहाँ पे कहीं है। तो अब आपको क्या देखना है, आपको दिल्ली के सापेक्ष में यानी कि दिल्ली को रेस्पेक्टिव रखते हुए आपको देखना है कि आपका सबसे पहले क्या बताना है, गुजरात का बताना है और गुजरात के बाद आपको यहाँ पे बताना है कि बिहार कहाँ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली रख दिया है। यानी कि पहले जो बताया गया उसका बताइए। यानी कि गुजरात किस दिशा में पड़ रहा है, तो आप देखिए गुजरात किस किस के, अगर मैं दिल्ली को केंद्र लेती हूँ, दिल्ली को केंद्र लेने पे गुजरात किन किन के बीच में आ रहा है, साउथ और वेस्ट के। तो साउथ और वेस्ट आपका हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा आपका गुजरात के लिए। और बिहार किस तरफ पड़ रहा है, तो बिहार पड़ रहा है साउथ और ईस्ट के बीच में। तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है ये सही होगा। तो आपको इस तरीके से मैप और यहाँ पर डायरेक्शन को जोड़ के प्रश्न पूछा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये देखा कि आपको सबसे पहले डायरेक्शन का सेंस है या नहीं है। आपको ये डायरेक्शन याद करने की ट्रिक क्या है, NEWS, इससे आप याद रखेंगे। NEWS से कैसे, N फिर E
फिर WS, यानी कि इस एरो को आप इस तरीके से याद रखिए। यहाँ पे आपका पड़ेगा N, यहाँ पे पड़ेगा E, यहाँ पे पड़ेगा W और यहाँ पे पड़ेगा S। तो न्यूज़ से आप इसे याद रखेंगे और आपको जिसको केंद्र में रखना होगा उसको मैप के बीचों बीच, यानी कि आपके लोकेशन के बीचों बीच आप उस चीज़ को रख दोगे। जैसे कि दिल्ली को रखने को बोला था, और दिल्ली के सापेक्ष में यानी कि दिल्ली के रिस्पेक्टिव आपको यहाँ पे क्या देखना है, गुजरात, जो कि मतलब गुजरात की कैपिटल जो कि गांधीनगर है, और बिहार की कैपिटल जो कि पटना है। तो मैंने देखा दिल्ली अगर यहाँ पड़ती है तो एक मोटे मोटे अंदाजे से गुजरात इस तरफ और बिहार इस तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये दोनों किस तरफ पड़ेंगे, तो एक पड़ेगा साउथ वेस्ट के बीच में, एक पड़ेगा साउथ ईस्ट के बीच में। तो इस तरीके से साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट जो है ये आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए मैप से रिलेटेड आपका एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मैप और डायरेक्शन को यहाँ पे जोड़ के दे देते हैं। पर इस बारी CBT मोड में जब परीक्षा हुई थी तो देखिए मैप के अंदर से डिटेल क्वेश्चन भी पूछे गए थे, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। और अगर आप यहाँ पे सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप कहीं पे नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ वीडियो देखने से क्या होता है, उस समय तो हमें याद रहता है, बाद में वो चीज़ रिविजन में हम लोगों के पास नहीं होती। बट अगर आपके पास यहाँ पे टाइम नहीं है, अगर आप एक स्कूल में वर्किंग हैं प्लस आपके या तो आपको फैमिली में यहाँ पे जो प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम नहीं होता है, तो आप यहाँ पे CTET परीक्षा के जो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पेड नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, साथ साथ CBT पेपर के सोल्यूशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब चलिए कुछ और टाइप के आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन ना आए और जो बाकी टाइप है उनके क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो आपके वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए हम आगे बढ़े। अब चलिए जो डायरेक्शन यानी कि दिशा और मानचित्र यानी कि मैप से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक क्वेश्चन, उसी की तरह एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारा CBT मोड पे यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे स्टेट के नाम यहाँ पे बदल दिए गए हैं। अब देखिए अगर हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो यहाँ पे बोल रखा है विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के जो राजधानी है उसके सापेक्ष में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो कि शिमला है और साथ ही साथ जो आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वो किस दिशा में आपके पड़ेगी। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैप की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली जो है ये यहाँ कहीं बीच में स्थित है। और इस तरीके से मैं आपके ये मैप के डायरेक्शन यहाँ पे बना दे रही हूँ, हमारी जो दिशाएं वो बना रही हूँ। तो देखिए N यहाँ पे आएगा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अगर आपका ये जो मैंने बीच में आपका गाढ़ा सा ये डॉट बनाया है ये आपका किसको दर्शा रहा है, अगर ये दिल्ली को दर्शा रहा है तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश किस तरफ पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश ऊपर के साइड आपका पड़ता है, और अगर हम यहाँ पे भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें तो वो नीचे के साइड पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको मैप के लिए यहाँ पे मैप को अच्छे से देखना पड़ेगा। अब देखिए ऊपर की साइड क्या पड़ रहा है, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, तो मैं HP लिख रही हूँ, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश जो है वो नीचे की साइड पड़ रहा है। इस हिसाब से आपका यहाँ पे बताना है हमें कि हिमाचल प्रदेश में उसकी जो राजधानी है शिमला वो कहाँ पड़ेगी, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है यानी कि ऊपर की तरफ ये दिख रही है आपको। और ये जो आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो नीचे की तरफ, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उत्तर और दक्षिण जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मैं दोबारा इस चीज को एक बार क्लियर करती हूँ। मैंने क्या कहा कि हमारे देश की राजधानी को मैंने यहाँ बीचों बीच इस तरीके से बनाया और मैंने चारों दिशाओं को इस तरीके से दर्शा दिया। अगर ये बीचों बीच आपका ये क्या दिखा रहा है, ये दिल्ली आपका दिखा रहा है, तो आपका जो हिमाचल प्रदेश होता है वो कहीं ऊपर की साइड हमें मैप में दिखता है, और जो मध्य प्रदेश होता है वो नीचे की साइड दिखता है। इस हिसाब से जो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया वो नॉर्थ की तरफ है और यानी कि उत्तर की तरफ है, और जो हमारा आपका मध्य प्रदेश है वो नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण जो कि साउथ के नाम से जाना जाता है इस तरफ है। मतलब दिल्ली के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से नॉर्थ एंड साउथ यानी कि उत्तर एंड और दक्षिण जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा टाइप देखते हैं जो कि हमारा अभी सीबीटी मोड में यहाँ पे पूछा गया था। और देखिए मैप के जो क्वेश्चन हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा टाइप यहाँ पे हमसे पूछा गया था वो था नेबरिंग स्टेट्स का, यानी कि निकटवर्तीय राज्य से संबंधित हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए इसका कोई एक फिक्स क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपके पेपर में आपको किसी का भी निकटवर्तीय राज्य यहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों के सामने लिया है, जैसे कि नेबरिंग स्टेट यहाँ पे किसका पूछा गया है, गुजरात का पूछा गया है। आपके पेपर में यहाँ पे महाराष्ट्र का पूछ सकते हैं, आपके पेपर में यहाँ पे तमिलनाडु का पूछ सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको मैप को अच्छी तरीके से लर्न करना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप यहाँ पे गेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऑप्शन में कोई एक शब्द नहीं होगा, आपके ऑप्शन में 2-3 शब्द एक साथ होंगे। तो आपको यहाँ पे मैप की अगर अच्छे से नॉलेज होगी तभी आपके ऐसे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ गुजरात, और आपको 3-3 ऑप्शन के बंच यहाँ पे दे दे, जिसमें से आपको, जैसे कि इसमें तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि नेबरिंग स्टेट गुजरात के क्या क्या हैं, जैसे कि आपके राजस्थान हो गए, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो ऐसे ऑप्शन जिनमें आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा वही उसका सही आंसर होगा। पर जैसे कि मैंने कहा कि ये जो निकटवर्तीय राज्य है यानी कि नेबरिंग स्टेट है, इसका जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे एक टाइप यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते। आपको पूरे के पूरे मैप की यहाँ पे अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको मैप अच्छे से आता है और मैप में हर स्टेट के नेबरिंग स्टेट आपको पता है, अब देखिए पूरा का पूरा मैप तो बिल्कुल अच्छे से घोल के पी जाना ये तो बहुत मुश्किल है, बट आप ज़्यादातर ये कर सकते हैं कि एक ट्रिक यहाँ पे अपनाइए। जिन चैप्टर्स के बारे में हमें ईवीएस की किताबों में जिक्र किया गया है, तो देखिए उन चैप्टर्स, उन स्टेट का जो नेबरिंग स्टेट है वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने क्या कहा आपको, देखिए चैप्टर में अगर आप 3rd to 5th क्लास तक की ईवीएस के अगर एनसीईआरटी को देखते हैं तो उसमें गुजरात गांधीधाम के बारे में हम लोगों को बता रखा है, हमें राजस्थान के बारे में बता रखा है। तो जिन स्टेट का जिक्र किया गया है, जिन स्टेट से ट्रेन वगैरह का जिक्र किया गया है, उनके आपको जो नेबरिंग स्टेट हों या फिर वो अगर यहाँ पे जो समुद्र तट से अगर जुड़े हुए हों तो कौन से समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, कितने साइड से जुड़े हुए हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। तो देखिए एक टाइप तो आपका मैप और जो डायरेक्शन का था वो आपका पूछा गया था, एक इस तरीके का कुछ सेट में यहाँ पे पूछे गए थे कि नेबरिंग स्टेट बता दो इसका, या मतलब महाराष्ट्र का, गुजरात का, तमिलनाडु का, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, वो भी जरा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि जब आप अपनी प्रिपरेशन करें तो इस तरीके के क्वेश्चन को माइंडसेट में लेके करें। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आप ये 1 महीने का सीबीटी पेपर सोल्यूशन सॉल्व कर लीजिए। आप देखिएगा आपका स्कोर जहाँ पे अभी 90 या 100 तक अगर आ रहा है तो आपका वो स्कोर जो है आपका 120-125 तक मिनिमम यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये मैं मैक्सिमम नहीं बोल रही, ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ। अब चलिए एक और टाइप आपका मैप से पूछा गया था, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्क्लोज करती हूँ, ताकि जब आप प्रिपरेशन करें तो ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हों कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे किस तरीके से यहाँ पे डील करना है। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया नेबरिंग स्टेट का, तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये आपका सीबीटी मोड पे ही क्वेश्चन है, जिसमें हमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपको निकटवर्तीय राज्य बताने गुजरात के। और जैसे कि मैंने कहा आपके पेपर में यहाँ पे महाराष्ट्र भी पूछ सकते हैं, आपके पेपर में यहाँ पे तमिलनाडु भी पूछ सकते हैं, कोई सा भी स्टेट ऐसा दे सकते हैं। और अभी मैंने आपका ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आपके लिए एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। गुजरात के निकटवर्तीय राज्य यानी कि नेबरिंग स्टेट जो हैं आपके गुजरात के कौन कौन से हैं, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, सो दैट मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम लास्ट ईयर के सीबीटी मोड का पेपर देखें तो देखिए मैप से रिलेटेड बहुत तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईवीएस का जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है, यानी कि 3rd क्लास to 5th क्लास तक की एनसीईआरटी आती है, और सीटेट अब ऑनलाइन मोड पे होने लग गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन डालना और हर सेट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो बराबर रखने के लिए यहाँ पे एक ही टॉपिक से आपके मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें मैप से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने
देखने को मिले थे, और कहीं ना कहीं जिनको मैप का यहाँ पे नॉलेज नहीं था उनके यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत भी हुए। तो आपको इन टाइप्स को समझना होगा, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टाइप से क्वेश्चन आए, आपको मैप को इन एंड आउट अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार करना है। तो देखिए अगला जो टाइप यहाँ पे पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि 3 ऐसे राज्यों के समूह बताइए जो कि आपके अरेबियन सी यानी कि अरब सागर से आपका छूते हैं। तो देखिए 3 ऐसे आपके यहाँ पे बताइए, अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट हैविंग अरेबियन सी ऑन वन साइड, यानी कि किसी एक साइड उनका अरेबियन सी यानी कि अरब सी जो है वो पड़ता है। तो वो थे आपके कर्नाटका, केरला और गुजरात। और देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप रट के नहीं जा सकते, जब तक आपको मैप का नॉलेज नहीं होगा तब तक आपके ये क्वेश्चन सही नहीं होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को स्टेट के अलावा भी एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था, जैसे कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा जो है आपके, जो भारत के बीचों बीच से आपकी गुजरती है, वो आपका कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। वहां पे 4 ऑप्शन थे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये टिक करना था कि इनमें से कौन सा राज्य जो है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल 8 स्टेट हैं जिनको टच करते हुए आपकी जो ये आपका कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है गुजरती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि अरेबियन सी का क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि एक तरफ से समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, या फिर कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं। तो आपके इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। इन सिंपल सी बात, आपको मैप अच्छे से तैयार करके जाना है, और मैप अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हो तो आप यहाँ पे यकीन मानिए कि 30 में से आपके यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मैप के ही देखने को मिलेंगे। 2 से 3 मार्क्स आपके मैप के देखने को मिलेंगे जो कि कम नहीं होते अगर आप मैप अच्छे से तैयार करते हैं। और अभी भी आपके पास समय है, ऐसा नहीं है कि अभी से आप तैयार करेंगे तो ये चीज नहीं होगी। पहला टाइप मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए पहले टाइप में क्या है, वो दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको उसमें टाइम लग सकता है। बट अगर आपको मैप की नॉलेज है तो ये जो आपको 2 से 4 टाइप मैंने और बताए, इनके क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बस आपको मैप की नॉलेज अच्छे से यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को स्क्रीन में ये थंबनेल दिख रहा होगा, प्लस साथ ही साथ आप लोगों को मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दी है जो कि ईवीएस के, आप वो ईवीएस की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको ट्रेन संबंधित क्वेश्चन भी दिखेंगे। और ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन के इन सभी टाइप के आपके अभी सीबीटी मोड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्या होता था, डायरेक्ट मैप से क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अब यहाँ पे कर्क रेखा हो गया। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट आपके सागर से टच है, कौन कौन से स्टेट आपके तीनों आपके मतलब ये बताने हैं कि कोई एक ऐसा राज्य जो कि कितने राज्यों से घिरा हुआ है, उनके नाम यहाँ पे बताने। इस तरीके के क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के बनाए गए हैं, और इनमें से कोई सा भी टाइप आपके सेट में आ सकता है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कितना प्राइस है आपको बता दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, सीबीटी मोड के पेपर तो आपको करने ही है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये भी मिल जाएंगे, वो भी पेड फॉर्म में। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ जुड़िए जिसमें आपको क्लासेस की अपडेट मिलेगी। प्लेलिस्ट सेक्शन से अपनी तैयारी करिए। अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो इन सबको एक एक जगह पे लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में मदद हो। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यहाँ पे आप लोगों की एनसीईआरटी सीरीज तो चली रही है, साथ ही साथ आपकी जो मैराथन क्लास है बीच में वो भी आ रही है, ताकि आप लोगों की तैयारी जल्द से जल्द और अच्छी तरीके से यहाँ पे हो सके। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अब देखिए, अगर हम इस प्रश्न की तरफ देखें तो ये क्वेश्चन भी आपका मैप से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। यहाँ पे बोल रखा है हमारे देश के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि हमारे इंडिया की कंट्री के कौन सा स्टेट या फिर कौन सा यूनियन टेरिटरी जो है उसके सीमा पे, यहाँ पे उसके सीमा पे समुद्र तट है, यानी कि जो अरब सागर है, अरेबियन सी है, वो आपका लगता है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपके साथ ये पॉइंट भी कवर किया था जिसमें यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो आएगा नहीं, इसके अलावा पौंडीचेरी ये भी नहीं है, वेस्ट बंगाल भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा
यहाँ पे कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसके यहाँ पे जिसके कोस्ट पे जिसके समुद्र तट की सीमा जो है वो आपका अरेबियन सी से आपका टच होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आप वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।